इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 231। इसके अलावा आतिशबाजियां हो रही थी लेकर एक खूबसूरत एंगेजमेंट पार्टी जो कि काफी हाई क्लास थी यहाँ रेडी की गई थी। स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहे थे और कुछ डांसर जिन्हें कृष ने अरेंज करवाए थे इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था। स्टेज पर डांस परफॉर्म हो रहा था और सभी लोग सामने कुर्सियों पर बैठे इन चीजों को एंजॉय कर रहे थे। हर खुशियों के आगे बड़ा सा राउंड टेबल लगा हुआ था जिस पर व्हाइट कलर की टेबल सीट बिछी हुई थी जिस पर खाने के कई सारे आइटम रखे गए थे। हर एक टेबल के आसपास 4 कुर्सियां रखी गई थी और इस पार्टी का होस्ट कोई और नहीं बल्कि अथर्व था। वह नताशा की शादी और एंगेजमेंट को लेकर काफी एक्साइटेड था। फाइनली उसकी बहन की लाइफ में खुशी आने वाली थी और अथर्व के साथ गौरी उसे ज्वाइन कर चुकी थी। वह भी इस पार्टी की होस्ट बनी हुई थी और रॉकी वह भी आज एलिना के साथ एक खूबसूरत से टेबल के सामने लगी हुई कुर्सी पर बड़े ही स्टाइल के साथ बैठा हुआ था। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। आज रॉकी ने एक वाइट कलर का खूबसूरत सा 5 पीस सूट पहना था जिसकी पॉकेट पर एक खूबसूरत ब्रोच लगा हुआ था। जेल से सेट किए हुए लाइट ब्राउन हेयर, नीली आंखें जो कि बहुत नशीली लग रही थी, चेहरे पर लाइट मेकअप जैसा कि एक सेलिब्रिटी करते हैं, हाथों में लिमिटेड एडिशन वॉच, पैरों में एक्सपेंसिव व्हाइट शूज। वह एक कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था और एलेना जिसने की रॉकी की ही मैचिंग का व्हाइट ब्यूटीफुल गाउन पहना था जो कि एक प्रिंस स्टाइल ऑफ शोल्डर गाउन था। उसने अपने बालों को कल करके काफी खूबसूरत स्टाइल दिया हुआ था। बालों पर बहुत ही सारे खूबसूरत बीड्स लगे हुए थे, हाथों में एक्सपेंसिव डायमंड ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील सैंडल, गले में एक पतला सा डायमंड नेकलेस और कानों में खूबसूरत लॉन्ग ईयरिंग, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। इस लुक में एलिना भी आज गजब ढा रही थी और वही थोड़ी ही दूरी पर आशी एक बहुत ही खूबसूरत लाइट पर्पल कलर का लहंगा पहनकर खड़ी थी। यह लहंगा जिसके स्लीव्स नेट के बने हुए थे और उसकी कोहनी तक को कवर कर रहे थे और खोने के बाद वह पूरी तरह खुले फ्रिल की तरह थे। इसका बैक एक खूबसूरत डोरी पर टिका हुआ था। लहंगा जिसे आशी ने अपनी नवल से नीचे बांध रखा था और दुपट्टे को बहुत ही अच्छे से ड्रैप करके लिया हुआ था। गले में एक्सपेंसिव लाइट पर्पल कुंदन का हार और मैचिंग ईयरिंग, बीच मांग में बहुत ही साली कैसे लगाया हुआ सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर लाइट पर्पल लिपस्टिक, हाथों में लहंगे के मैचिंग का खूबसूरत बैंगल्स। आशी ने अपने खुले बालों को कल करके बहुत ही अच्छे से स्टाइल करवाया था। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर उसके गालों को चूम रही थी। कृष फिलहाल यहाँ नहीं था, वह अपने किसी खास काम से कहीं गया हुआ था और आशी उसका ही इंतजार कर रही थी। पार्टी में होने के बावजूद उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी क्योंकि उसे कृष के होठों से अपनी तारीफ जो सुननी थी। उसका गाल फुला हुआ था और वह थोड़ी नाराज लग रही थी। तभी गौरी धीरे से आशी के पास आते हुए बोली, अरे आशी दीदी, आप यहाँ हो, चलिए ना स्टेज पर डांस करते हैं। वैसे दीदी आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। गाड़ी की बात को सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या फायदा इतनी खूबसूरती से तैयार होने का, साइको तो यहाँ है ही नहीं और किसी ने मेरी तारीफ भी नहीं की। मैं कितनी मेहनत करके घंटे बैठकर तैयार हुई हूँ और इसके लिए तैयार हुई हूँ, उसके पास ही फुर्सत नहीं है मुझे देखने का। देखो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, खड़ूस कहीं का, हर दिन काम करता रहता है, आज नहीं करता तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता उसके ऊपर। पर उसे कौन बताए, जब खुद को जरूरत होती है तो खींचकर सबके सामने से ले जाता है और जब मुझे आज उसकी जरूरत है तो पता नहीं कहाँ मटक रहा है और अगर मैं कुछ बोलेगी तो तुरंत ही मुंह बनाकर खाने लगेगा। शूट अप फायरफ्लाई, शट अप फायरफ्लाई, जैसे सारा गुस्सा करने का और डांटने का ठेका तो उसी ने ले रखा है। हमारा तो कोई हक ही नहीं है, आने दो उस साइको को, आज मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। हाँ कहते हुए आशी ने मुंह बनाकर अपने सीने पर हाथ बांध लिया। उसके गाल फुले हुए थे और उसकी शिकायतों को सुनकर गौरी मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी और तभी पीछे से एक गरजती हुई आवाज आशी के कानों में आई, शट अप फायरफ्लाई। और यह सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, गौरी देख, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, अब तू साइको की नकल उतारकर मेरा मूड और खराब मत कर। मुझे पता है वह खड़ूस यहाँ नहीं है और होगा भी क्यों, उसके पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं है। कहते हुए आशी बना रही थी और आंखें मटका रही थी लेकिन तभी गौरी अपने मुंह पर हाथ
रखकर हंसते हुए आशी को अचानक ही पीछे घुमा देती है और अपने ठीक सामने क्रिश को देखकर आशी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से घूर रहा था। क्रिश को देखकर आशी सलाइवा घटकने लगी। तभी गौरी धीरे से आशी के कानों के पास जाकर बोली, दीदी आपके साइको तो आ गए, अब आपको जितनी शिकायत करनी है सामने से कर लो, मैं तो चली। इतना कहकर गौरी इतराते हुए मुस्कुराते हुए उछलकर वहां से चली गई। और अब आशी अपने सामने घबराते हुए क्रिश को देख रही थी। क्रिश जिसने कि इस वक्त एक लाइट पर्पल 5 पीस सूट पहना था, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसका ड्रेस आशी की लहंगे के साथ मैचिंग था, जिसमें वह दोनों एक बहुत ही परफेक्ट कपल लग रहे थे। आशी क्रिश के ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दिया और वह हैरानी से ऊपर से नीचे तक उसे देख रही थी। कृष्ण जो पर्पल सूट पहना था, उसके पॉकेट पर एक वाइट कलर का रुमाल फिक्स किया हुआ था और उस पर एक खूबसूरत सा ब्रोच लटका हुआ था, जेल से सेट किए हुए लाइट ब्राउन हेयर, नीली आंखें जो नीले समुद्र की तरह चमक रही थी, हाथों में एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन वॉच और ब्लैक शूज, गले में काफी खूबसूरती से बंधा हुआ टाई, गले में हमेशा की तरह एक खूबसूरत प्लेटिनम चैन, जिसमें आशी ने ही अपने हाथों से क्रिश को कान्हा जी का लॉकेट पहना रखा था। क्रिश दिखने में आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। तभी क्रिश के इस लुक को देखते हुए आशी को याद आया कि क्रिश तो 5 पीस ब्लैक सूट पहनने वाला था, लेकिन अचानक ये ड्रेस, जिसे देखकर कहीं ना कहीं आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी। तभी क्रिश अपनी कोल्ड नजरों से उसे देखते हुए अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए आशी के पास आया और आशी के ठीक सामने खड़े होकर उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचते हुए बोला, तो क्या कह रही थी तुम गौरी से, मैं खड़ूस हूँ और क्या तारीफ की तुमने मेरी। क्रिश की बातों को सुनकर आशी, जो अब तक उसे हैरान नजरों से देख रही थी और उसे देखते हुए थोड़ी इम्प्रेस हो रही थी, अचानक क्रिश की बातों को सुनकर अपने होश में आई और थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, क्या मामा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। साइको, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कह सकती हूँ, बोलो। और यह सुनकर क्रिश उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर थोड़ा अजीब तरीके से देखते हुए बोला, अच्छा झूठ बोल रही हो। क्रिश अपनी एक उंगली आशी के चेहरे पर बिखरी हुई लट को अपनी उंगली में उलझते हुए बोला, ओह, तो क्या मेरे कान बज रहे थे फायरफ्लाई, क्या तुमने यह नहीं कहा कि मैं खड़ूस हूँ और तुम पर ध्यान नहीं देता हम। आशी थोड़ा घबराते हुए अपने आप सलाइवा गिरते हुए बोली, क्या मामा, मैं नहीं साइको, बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रही थी कि कुछ सोचते हुए अचानक ही दिमाग की बत्ती जलाते हुए, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे साइको, एक बात बताओ, तुम तो 5 पीस ब्लैक सूट पहनने वाले थे, फिर अचानक ये कैसे? ये तो बिल्कुल मेरी लहंगे का मैचिंग है। खुश होते हुए एक्साइटेड होकर, क्या तुमने यह मेरे लिए किया है? बोलो 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 बोलो। शट अप फायरफ्लाई, मेरा ये पहनने का दिल किया तो मैं पहन लिया, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है बाय द वे? क्रिश आशी को यूं ही कमर से थामकर अपने और करीब खींचते हुए उसे ऊपर से नीचे तक अपनी नीली नजरों से स्कैन करते हुए बोला, बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी टेम्पटिंग, आई फील लाइक ईटिंग यू। कहते हुए क्रिश उसके आंखों से होठों तक अपनी नशीली निगाहों से देखते हुए काफी मैग्नेटिक वॉइस में बोला। इसके साथ ही वह धीरे धीरे आशिक के गुलाबी होठों की तरफ झुकने लगा और क्रिश के इस एक्शन को समझकर आशीष शर्माते हुए धीरे से अपनी नजर नीचे कर लेती है। उसका चेहरा ब्लश करने लगा था। अब उसने थोड़ा लड़खड़ाती हुई जुबान में क्रिश को रोकते हुए कहा, साइको प्लीज यहाँ नहीं, आसपास बहुत सारे लोग हैं, मुझे शर्म आती है। कहते हुए आशी ने धीरे से अपना सर क्रिश के सीने से लगा लिया और उसे हग कर लिया। और क्रिश, जो कि अब आशी के होठों को चूमने के लिए बेताब था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक ठंडी सांस ली और उसके गले पर किस करते हुए कहा, आई वॉन्ट टू ईट योर लिप्स राइट नाउ, मूव टू द साइड अदरवाइज आई विल ईट हियर। कहते हुए क्रिश की वॉइस बहुत ही ठंड थी और राशि, जो कि इस वक्त उसके सीने से लगी हुई थी, यह सोचकर कि क्रिश हमेशा की तरह उसे छोड़ देगा, पर आज शायद यह उसकी गलतफहमी थी। वह तो हैरानी से अपनी आंखें तुरंत बड़ी करते हुए चेहरा उठाकर क्रिश की तरफ देखने लगी। उसने घबराते हुए अपना सर ना में हिलाया, क्योंकि इस वक्त वह लोग स्टेज के ठीक सामने कई सारे लोगों के बीच खड़े थे। यहाँ तक के घर के कई लोगों की नज़र उन दोनों पर भी थी, जो इस क्यूट कपल को देख रहे थे। लेकिन क्रिश फिलहाल उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने आव देखा ना था और बिना किसी हेसिटेशन के आशी को अपने कंधे पर उठा लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी
समझने का मौका नहीं मिला और जब तक वह समझता वह क्रिश के कंधों पर थी, वह अपने पैर और हाथ लगभग हिलाते हुए क्रिश को रोकने की कोशिश कर रही थी। आह साइको साइको प्लीज मुझे नीचे उतरे ना, सब लोग हमें देख रहे हैं। साइको प्लीज उतारो ना। शट अप फायरफ्लाई, अगर एक शब्द और कहा तो अभी और इसी वक्त तुम्हें बेडरूम में ले जाऊंगा, उसके बाद ये सगाई देखना तो तुम भूल ही जाओ, सुबह तक कपड़े भी नहीं पहन पाओगी। और क्रिश की इस खुली धमकी को सुनकर आशी घबराते हुए ना चाहते हुए भी अपना हाथ पैर मारना बंद कर चुकी थी, क्योंकि अब वह जानती थी कि वह अपने साइको से नहीं बच सकती। और आसपास बैठे लगभग सभी फैमिली मेंबर क्रिश की इस हरकत पर अपना मुंह दबाए हंस रहे थे या फिर आंखों में हैरानी लेकर बैठे थे। और तभी निकिता मुंह बनाते हुए नाक फुलाकर अपने आप से बोली, ये क्रिश भी ना, इसके अंदर सचमुच कुछ मैनर्स नहीं है। इसकी हरकतें देखकर ना जाने क्यों मुझे वह खुशी का राक्षस ड्रैकुला याद आता है। इसकी सारी हरकतें बिल्कुल अपने ससुर पर गई है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ससुर दामाद नहीं बल्कि बाप बेटे थे, बिल्कुल उसी की कार्बन कॉपी है। बेचारे राहुल जैसा तो इसके अंदर एक भी गुण नहीं है। कहाँ बेचारा राहुल इतना सॉफ्ट और कहाँ ये ड्रैगन कहीं का पक्का। दोनों के दोनों ससुर दामाद एक से बढ़कर एक साइको पागल है। पहले मेरी खुशी अपने ड्रैकुला से परेशान रहती थी और अब बेचारी मेरी बच्ची आशी अपने ड्रैगन से परेशान रहती है। मुझे तो दया आती है कभी कभी इन दोनों माँ बेटी पर। पता नहीं किस कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है। दोनों को आधे पागल ही मिले हैं, आधे क्या पूरे पागल मिले है। हर कहते हुए निकिता का मुंह बन गया और तभी रुद्र उसके पास आते हुए उसको पीछे से अपनी बाहों में हग करते हुए बोला, क्या निक्की तुम्हें हर किसी से शिकायत होती है? माना कि दोनों थोड़े से रूड और एरोगेंट है, पर तुम भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि दोनों अपने पार्टनर को खुद से भी ज्यादा चाहते हैं। और रही बात क्रिश की, तो भले ही वह एजे की तरह रूड और कोल्ड है, पर अपनी पार्टनर के लिए वह एजे की तरह ही प्रोटेक्टिव है। और यही कारण है कि एजे को वह हमेशा से पसंद था। और इस बात को तो तुम भी मानती हो कि हमारी आशी भी उसे बहुत प्यार करती है। तुमने देखा ना, वह उसके साथ हमेशा मुस्कुराती है। क्रिश के आसपास रहते ही उसकी आंखों में चमक होती है। और आशी के मॉम डैड के जाने के बाद आशी हमारी बच्ची है और आशी की खुशियां क्रिश के साथ है, तो हमें भी उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए, है ना? और रुद्र की बातों को सुनकर निकिता धीरे से रुद्र की तरह पलटे हुए प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ रुद्र, और यही कारण है कि उन दोनों में इतनी कमियां होने के बावजूद मैंने हमेशा अपनी दोस्त और आशी के लिए उनके इन पागलों को ही परफेक्ट माना है। कहते हुए निकिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी बातों को सुनकर रुद्र ने उसे गले से लगाते हुए प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, हाँ, और मैं भी यह जानता हूँ कि तुम्हारा ये सारा गुस्सा झूठ है। सच तो ये है कि तुम भी कहीं ना कहीं क्रिश को पसंद करती हो। आपसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। कहते हुए निकिता ने मुंह बना लिया। अरे रुद्र निकिता के सफेद झूठ को सुनकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ आज जाना नहीं एक ब्लैक कलर का खूबसूरत डिजाइनर गाउन पहना हुआ था। यह एक ऑफ शोल्डर ब्लैक गाउन था जिसका गला हल्का क्रिस क्रॉस डिजाइन में था। स्लीवलेस ये गाउन जिस पर कई सारे स्टोन और मिरर वर्क हुए थे। यह एक बहुत ही खूबसूरत और डिजाइनर होने के साथ साथ एलिगेंट गाउन था जो याना की खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। याना नहीं स्ट्रेट खुले बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। गले में खूबसूरत नेकलेस और कानों में ईयरिंग। उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप किया था और आंखों पर स्मोकिंग के लुक जिसमें वह बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ राका जो कि न जाने कब से उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि याना को ये ड्रेस उसी ने गिफ्ट की थी। हालांकि याना का पहनने का दिल तो नहीं था, लेकिन राका ने धमकी दी थी और ना चाहते हुए भी उसे पहनना पड़ा। राका कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने भी इस वक्त 5 पीस ब्लैक सूट पहना था और वह दूर से ही याना को अजीब अजीब इशारे कर रहा था, जो देखकर याना को दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। राका कभी अपने निचले होठों को दांतों से काटता है तो कभी अपनी आंखें ब्लिंक करता है। याना किसी तरह पूरी कोशिश कर रही थी उससे दूरी बनाकर रखे, इसीलिए वह तुरंत ही वहां से दूसरी तरफ चली गई और लोगों की भीड़ में जाकर शामिल हो गई। वहीं दूसरी तरफ गोरी है जो कि न जाने कब से होस्टिंग करते हुए परेशान हो गई थी। अब उसका गला सूख रहा था। वह बार काउंटर के पास आकर एक गिलास पानी पीने लगती है। आज गाड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने
डार्क ग्रीन कलर का खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था जो उसकी गोरी स्क्रीन पर उभर कर सामने आ रहा था और उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। और तभी गौरी को देखकर निक के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। निक ने अपने चेहरे की स्माइल को तिरछा करते हुए अपने आप से कहा, तुम्हें मैं डेविल लगता हूँ ना गौरी? आज मैं बताता हूँ डेविल क्या होता है। आज के बाद तुम मुझसे बहस करने से पहले भी 100 बार सोचोगी। अब निक धीरे से गोरी के पीछे आया। गोरी जो कि पानी पीने में बिजी थी, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। निक ने बिना कुछ कहे या सुना आव देखा ना ताव एक गिलास जूस लेकर गौरी की ड्रेस पर फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? कहते हुए गौरी अचानक ही निक के ऊपर चिल्लाने लगी और तभी निक उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, शट अप, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप और एड्रेस चेंज करो। तुम्हारे कमरे में ड्रेस पहले ही रखी हुई है, उसे वेयर करो। और निक की बात सुनकर गौरी मुंह बनाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अरे तुम पागल हो क्या? एक तो तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी और सॉरी भी नहीं कहा, उल्टा अपना ऑर्डर झाड़ रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है लगता है। और तुम होते कौन हो मुझ पर ऑर्डर देने वाले? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, समझो तुम इडियट, कहकर गौरी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तभी निक गौरी की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल निक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उसकी बातों को नजरअंदाज करे या उससे बहस करे। अब निक ने गुस्से से दांत पीसते हुए गौरी जिस दिशा में गई थी उस दिशा में देखते हुए कहा, गौरी यह तुमने बहुत गलत किया। तुमने मुझे हल्के में लिया और मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि निक डेविडसन क्या है, तुम बस देखती जाओ। कहते हुए निक भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक हाई क्लास व्हीलचेयर के साथ, जो कि फुली ऑटोमेटिक थी और कुछ बटन्स पर ही काम करती थी, गौरी के पीछे पीछे चला गया। और यूं ही देखते लगभग 1 घंटे बाद अथर्व, जो कि अब तक पोस्ट की पोजीशन को संभाले हुए था और लोगों को एंटरटेन करने में मदद कर रहा था, अचानक ही अथर्व ने स्टेज पर एक बहुत ही खूबसूरत अनाउंसमेंट। तो दोस्तों बहुत हो गया इंतजार, अब शुरू करते हैं उन खूबसूरत लम्हों का जिसके लिए आज आप और मैं यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहन नताशा और समर की सगाई के लिए। तो अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए हम लोग तहे दिल से इनवाइट करते हैं समर का। सो फ्रेंड्स, वेलकम माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड माय फ्यूचर ब्रदर इन लॉ समर डेविडसन। कहते हुए अथर्व ने समर की तरफ इशारा किया और एक फॉक्स लाइमलाइट समर की तरफ शो होती है। समर, जो कि इस वक्त कुछ ऊंचाई पर खड़ा था, वह सीधी के रास्ते होते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखते हुए स्टेज पर आया और अथर्व के गले लगा। अथर्व भी बड़े खुश होते हुए समर के गले लगा और उसकी पीठ थपथपाया। समर और अथर्व को इतने प्यार से गले मिलते हुए देखकर रॉकी, जो कि इस वक्त अपनी जगह पर बैठा हुआ था, उसके हाथों की मुठ्ठियां कस रही थी, क्योंकि उसे ये भाईचारा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ समर के साथ नताशा का नाम जोड़ा जा रहा था और इस प्यार भरे वेलकम का हकदार रॉकी ही तो था। जिस जगह आज समर खड़ा है वहां रॉकी को होना चाहिए था। खैर, अब अथर्व ने मुस्कुराते हुए नताशा के नाम की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, तो दोस्तों होने वाले हैंडसम दूल्हे का तो स्वागत हो गया, तो क्यों ना अब होने वाली खूबसूरत दुल्हन का भी स्वागत कर ही लिया जाए। और दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आप लोगों के सामने आ रही है मेरी प्यारी खूबसूरत बाबी डॉल जैसी बहन। बाबी डॉल जैसे खूबसूरत से लिबास में आसमान से उतरी हुई परी की तरह नताशा रुद्र प्रताप सिंघानिया। कहते हुए अथर्व ने सामने एक कॉरिडोर की तरफ इशारा किया, जहां से एक खूबसूरत सी स्पॉटलाइट नताशा के ऊपर फोकस करती है और नताशा के नाम की अनाउंसमेंट होते ही आसपास खड़े लगभग सभी लोगों के दिल की धड़कनें थम सी गई और सबकी नजर नताशा की तरफ गई। नताशा, जो कि अपनी पलकें झुकाए हुए अपने दोनों हाथों से अपने गांव को हल्का सा संभल कर सर झुकाकर खड़ी थी। और तभी रॉकी की नजर भी नताशा पर गई। आज नताशा को देखकर रॉकी के दिल की धड़कन मानो थम सी गई थी, उसकी सांसें एक पल के लिए बंद हो गई थी। वह बेख्याली में ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अब उसकी नजर सिर्फ नताशा पर थी। फॉक्स लाइट में खूबसूरत सी नताशा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एक बाबी डॉल की तरह लग रही थी। उसने पीच कलर का रॉकी का दिया हुआ वह खूबसूरत गाउन पहना था, जो कि ऑफ शोल्डर था। बालों का डिजाइनर मेसी बनमोर, चेहरे पर कुछ बालों की लंटें जो उसके गालों को चूम रही थी। बालों में खूबसूरत तियारा, गले में खूबसूरत डायमंड सेट और मैचिंग ईयरिंग, हाथों में पीच कलर के ही नेट से बने हुए ग्लव्स। लेकिन उनमें से नताशा
की उंगलियां बाहर थी, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर पीच कलर की खूबसूरत सी लिपस्टिक, आंखों पर बहुत ही खूबसूरत मेकअप। उसकी झुकी हुई नजरें उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। नताशा के दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत ही तेजी से धड़क रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, हाथों में पसीना आ रहा था, वह थोड़ी नर्वस हो रही थी। और तभी धीरे से आशी और गौरी उसके दोनों तरफ आकर खड़ी हो गई। अब उन्होंने नताशा के एक हाथ को अपने हाथों में लिया और उसके साथ ही चलते हुए धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे की तरफ आने लगे। स्पॉटलाइट अभी भी नताशा के ऊपर ही थी। कुछ सर्वेंट नताशा के खूबसूरत लॉन्ग गाउन को पीछे से संभाल रहे थे। वह चलते हुए किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। नताशा के हर एक कदम के साथ समर के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी और रॉकी के चेहरे का रंग उड़ रहा था। उसके दिल की रुकी हुई धड़कन एक बार फिर तेजी से धड़कने लगी। उसकी आंखें नताशा पर ठहरी हुई थी और उन आंखों में अब एक दर्द और घबराहट थी, शायद कुछ खो देने का डर, न जाने क्यों। अब रॉकी के हाथ और पैर कांपने लगे थे, उसकी नीली आंखों में अब एक बेचैनी आने लगी थी, उन आंखों में एक तूफान नजर आ रहा था। और तभी नताशा स्टेज पर कदम रखने को हुई। समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर धीरे से उसके सामने आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को थामने के लिए ऑफर देता है। इस वक्त समय एक बहुत ही प्यारा जेंटलमैन लग रहा था जो अपनी वुमेन को रिस्पेक्ट दे रहा था। समर के हाथों के ऑफर को देखकर नताशा ने धीरे से अपनी नजर उठाकर समर की तरफ देखा और अब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें अगल बगल घुमाना चाहते हुए भी उसे समर के हाथों में अपना हाथ देना पड़ा। लेकिन इस दौरान नताशा के हाथ कांप रहे थे, न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कुछ गलत कर रही है। उसके अंदर एक हिचकिचाहट थी। आशी उसके सपोर्ट के लिए उसके पीछे ही खड़ी थी। अब समर नताशा को सहारा देते हुए अपने साथ स्टेज पर लेकर आया और अब वह लोग ऑडियंस के सामने खड़े थे। अब स्पॉटलाइट दोनों कपल के ऊपर थी और सामने बैठी हुई पब्लिक और परिवार के सभी लोग उन दोनों के लिए जोर जोर से ताली बजाने लगे। इसके साथ ही रॉकी अपने होश में आया और नताशा ने अपनी नजर उठाकर सामने पब्लिक की तरफ देखा तो रिश्तेदारों की भीड़ में उसे सामने रॉकी भी खड़ा नजर आया और अब नताशा और रॉकी की नजर एक दूसरे पर टिकी हुई थी। तभी ना जाने क्यों रॉकी के कानों में एक खूबसूरत सा म्यूजिक प्ले होने लगा। इस म्यूजिक के साथ ही रॉकी अपने ख्यालों में खो गया जब उसने नताशा के साथ अच्छा वक्त बिताया था। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जहां तेरी आदत सी मुझे, देखूं मैं जब तुझको तो तब मेरा दिन ये ढले। अब रॉकी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इतनी दूर में सिर्फ रॉकी और नताशा के अलावा और कोई नहीं है। रॉकी का दिल नताशा को देखते हुए गा रहा था, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनेरा, मुसलसल खल रहा मुझको अब ये सेहरा, बता अब जाएं तो जाएं कहाँ। इस गाने के साथ ही रॉकी ने नताशा के साथ बिताए हुए लगभग सभी अच्छे और बुरे समय को अपने आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलते हुए देखा। नताशा और रॉकी का पहली बार मिलना, उनकी दोस्ती होना, दोनों की शादी होना, शादी के बाद साथ में रहना, हर बार जब नताशा रॉकी के लिए रोई थी और हर बार जब रॉकी ने नताशा का दिल तोड़ा था। अब रॉकी का हर एक स्ट्रगल और नताशा की नाराजगी, लगभग हर चीज रॉकी किसी फिल्म की तरह याद कर रहा था, जिसे याद करते हुए अब उसकी आंखों में भी दर्द उतर आया था। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वह अपनी आंखों में इमोशन लाते हुए नताशा को आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा था, जिसे शायद नताशा समझकर भी समझना नहीं चाहती थी। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनेरा, मुसलसल खल रहा मुझको अब ये सेहरा, बता अब जाएं तो जाएं कहाँ। रॉकी अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था। तभी अचानक ही तालियां के गड़गड़ाहट एक बार फिर शुरू हो गई, जिसके कारण नताशा और रॉकी अपने होश में आए। अब दोनों ही एक दूसरे से अपनी नजर बचाने लगे। अब अथर्व ने अपनी कुछ स्पीच दी और समर को माइक हुए उसे नताशा के लिए 2 शब्द कहने के लिए कहा। समर भी हल्की है हिचकिचाहट के साथ वह माइक पकड़ लेता है और अब वह नताशा की तारीफ करते हुए बोला, क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी सोचा नहीं था यह मोड़ भी मेरी जिंदगी में आएगा, जब नताशा जैसी अच्छी और सच्ची लड़की मेरी जिंदगी की लाइफ पार्टनर बनने वाली होगी। नताशा तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बेटर हाफ बनोगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। तुम्हारा हस्बैंड बनूं या ना बनूं, तुम्हारा दोस्त हमेशा रहूंगा। इन शब्दों को कहते हुए समर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और समर की बातों को सुनकर सभी लोग एक
बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर चुके थे, लेकिन समर की बातों को सुनकर नताशा उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और रॉकी के हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी। और तभी अथर्व ने अनाउंस करते हुए दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनने के लिए कहा। अब आशी के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत थाली थी जिसमें रिंग रखा हुआ था। निकिता और रुद्र नताशा के पीछे खड़े थे, राहुल और ऐना समर के पीछे खड़े थे। पहले रिंग नताशा को दी गई और नताशा के हाथों में समर का हाथ था। नताशा जैसे ही रिंग पहनने वाली थी तभी उसके हाथ कांपने लगे थे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल उसे ये करने की गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन अपनी फैमिली की खुशी के लिए नताशा ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिरने लगी, जिसे समर ने तुरंत ही दूसरे हाथ से लपक लिया और अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। ऐसा होते ही नताशा ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर समर की तरफ देखा तो समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर नामे सर हिलता है और उसने बड़े ही प्यार से अपनी पलक झपक दी, जैसे वह खुद पर भरोसा रखने के लिए कह रहा हो। अब समर की आंखों में भरोसा देखकर नताशा भी एक ठंडी सांस लेकर समर को रिंग पहना देती है। इसके साथ ही सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रॉकी का दिल धक से बैठ गया। अब वह लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही। उसके दिल में बहुत चुभन होने लगी थी, आंखों में नमी आने लगी थी। उसकी नज़र बस नताशा पर टिकी हुई थी। अब रॉकी ने दांत पीसते हुए अपनी बगल में खड़े एक इंसान को अपनी आईब्रो उठाकर इशारा किया, जिसके साथ ही वह आदमी डर के मारे थरथर कांपने लगा, लेकिन तुरंत ही वहां से चला गया। अब निकिता ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, बेटा अब तुम भी नताशा को रिंग पहनाकर इस रिचुअल को कंप्लीट करो। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।